हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है CI एंड SI, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और इस टॉपिक में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है मूलधन, कहते हैं हम इसको, वो पैसा जो आपने किसी से उधार लिया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। मान लिया हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं और रेट जो है हमारा, ब्याज दर जो है वो है 10% वार्षिक पर एनम। अब 10% वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि हर साल आपको 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज देना है, ठीक है। अब बात करते हैं SI और CI की, कि अलग अलग SI और CI किस तरीके से लगने वाला है इस 100 रुपये के ऊपर, SI एंड CI। पहले साल की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर 100 रुपये पे 10%, यानी 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सेंट पे 10 रुपये, 100 पे 10 रुपये। सेकेंड ईयर की अगर बात करते हैं तो 100 पे फिर से आप 10 रुपये देंगे, 10% क्योंकि ब्याज दर है। तीसरे साल थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं तो 100 पे फिर आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। चौथे साल की बात करें, फोर्थ ईयर, तो 100 रुपये पे फिर से 10 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ कितना होगा, 10 रुपये। 2 ईयर्स की अगर बात कर रहे हैं, देखिए तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा ये पूरा, दैट इज़ 20। 3 ईयर्स की अगर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा ये पूरा, दैट इज़ 30 रुपीज़, क्योंकि हर साल 10-10 रुपये लग रहे हैं तो 3 साल में 30 रुपये। 4 ईयर्स की अगर बात करें तो 4 ईयर्स का जो आपके पास इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो होगा 40 रुपीज़ अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम एक चीज़ बात समझ गए हैं कि जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसमें क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको मानो 10 साल का ब्याज निकालना है तो 1 साल का ब्याज निकालो, उसको इंटू 10 कर दो तो आपके पास 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 100 साल का इंटरेस्ट निकालना है आपने तो 1 साल का निकालिए, उसको इंटू 100 कर दीजिए तो आपके पास 100 ईयर्स यानी 100 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले की उपयोगिता यहाँ पे नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपये पे 10%, यानी 10 रुपये। सेकेंड ईयर की अगर बात करेंगे, देखिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर फिर से ब्याज लगता है सेम रेट से। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो यही डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक। तो उसके बाद हम अब न्यूमेरिकली कि इसके ब्याज में कैसे कैसे अंतर आता चला जाता है ये सीखेंगे। दूसरे साल की बात कर रहे हैं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की। दूसरे साल 100 रुपये पे 10%, यानी 10 रुपये ब्याज लगेगा, प्लस जो पिछला ब्याज है, पिछला ब्याज कितना है, 10 रुपये। इस 10 रुपये पे 10%, अब 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपया और ब्याज लग जाएगा। इस तरीके से सिर्फ दूसरे साल की अगर बात करते हैं तो दूसरे साल हमें 11 रुपये ब्याज देना होता है, जिसमें से 10 रुपये तो प्रिंसिपल के ऊपर और ये 1 रुपया पिछले साल के ब्याज के ऊपर। चलिए अब तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरे साल 100 रुपये पे 10%, मूलधन पे ब्याज लगेगा 10%, 100 पे 10% यानी 10 रुपये ये हुआ। इस 10 रुपये पे 10% लगेगा तो 1 रुपया, इस 10 रुपये पे 10% लगेगा फिर से 1 रुपया, और इस 1 रुपये पे 10% लगेगा तो 10 पैसे। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। चौथे साल की बात करते हैं, देखिए प्रिंसिपल के ऊपर जब 10% लगेगा, प्रिंसिपल पे 10% यानी 10 रुपये ब्याज लगा, प्लस इस 10 रुपये पे 10% 1 रुपया, इस 10 पे 10% 1 रुपया, इस 10 पे 10% 1 रुपया, 1 रुपये पे 10% 10 पैसे, इस 1 रुपये पे 10% 10 पैसे, इस 1 रुपये पे 10% 10 पैसे, और इस 10 पैसे पे 10% 1 पैसा यानी 0.01। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है कंपैरेटिवली सिंपल इंटरेस्ट के। तो हम कह रहे हैं अगर 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो होगा 10 रुपये, क्योंकि पहले साल से पहले
कोई ब्याज ही नहीं था, तो इस वजह से सिर्फ पहले साल से पहले क्या था, प्रिंसिपल था, तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ हम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर क्या होगा, ये पूरा हमारा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 10 + 1, 2 × 10 दैट इज़ 20 + 1। तीसरे साल की बात करते हैं, देखिएगा 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 10, 20, 30, यानी 3 × 10 प्लस 1, 2, 3, 3 × 1 और एक ये 10 पैसे अलग से प्लस 10 पैसे और हमारे पास ब्याज आ जाता है। तो तीसरे 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 30 तो ये रुपये हो गए, 3 रुपये ये हो गए, 10 रुपये ये, तो 33.1, 33 रुपये 10 पैसे। 4 साल की बात करते हैं, देखिए 4 साल की बात करते हैं तो 10, 20, 30, 40, 4 × 10 प्लस 1 रुपये देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 1 प्लस 10 पैसे की बात करते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 × 10 पैसा और 1 पैसा भी जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा, तो 1 पैसा ये अलग से हुआ। अब हम कह रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल के ऊपर लगाते हैं उसको नाम क्या देंगे, I1, यानी इंटरेस्ट नंबर 1। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में ये 10 रुपये क्या होगा, I1, 20 रुपये क्या हो जाएगा, 2I1, 30 रुपये हो जाएगा 3I1, 40 रुपये हो जाएगा 4I1। इस तरीके से अगर आपको 20 साल का ब्याज निकालना है तो 20I1, यानी इंटरेस्ट लगाइए किस पे, प्रिंसिपल पे, और उसका 20 गुना कर दीजिए, तो आपके पास 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सेम चीज़ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखते हैं तो ये 10 रुपये तो क्या होगा I1, ये 20 रुपये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ I1 प्लस ये 1 रुपये किस पे लगा है, ये 1 रुपये लगा है 10 रुपये पे, 1 रुपये किस पे लगा है, 10% लगा है 10 रुपये पे, तो जो ब्याज पिछले साल के ब्याज पे लगेगा, पहले साल के ब्याज पे लगेगा, उसको हम नाम देंगे I2 का। तो आपने ध्यान रखना है 2 साल के लिए जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना होगा तो 2I1 + I2 आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। 3 साल की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, 3I1, क्योंकि 10 रुपये तो क्या था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, तो 3I1 प्लस ये 1 रुपये किस पे लग रहा है, पहले साल के ब्याज पे, तो ये हो जाएगा आपका 3I2, और ये 10 पैसे किस पे लग रहे हैं, 1 रुपये पे, 1 रुपये पे जो ब्याज लगेगा उसको नाम देंगे I3 का। तो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 3I1 + 3I2 + I3। सिमिलरली 4 ईयर्स के लिए देखिए क्या होगा, 10 रुपये का 4 गुना है, तो 4I1 प्लस 1 रुपये का 6 गुना 6I2 प्लस 10 पैसे का 4 गुना 4I3 प्लस, और ये 1 पैसा जो है वो 10 पैसे पे लगा है, तो इसको नया इंटरेस्ट का नाम देंगे, ये क्या हो जाएगा I4। तो 4 साल का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 4I1 + 6I2 + 4I3 + I4 का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज़ हैं। 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2I1 + I2, 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 3I1 + 3I2 + I3, 4 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 4I1 + 6I2 + 4I3 + I4, इस तरीके से वेरी करेगा। तो कई बार आपके पास देखिए CI और SI का डिफरेंस आ जाता है 2 ईयर्स के लिए, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम कहते हैं भाई 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना होगा, वो तो होगा 2I1 + I2, और 2 ईयर्स का SI कितना होगा, 2 ईयर्स का SI होगा 2I1, तो ये इनका डिफरेंस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो हम बोल रहे हैं CI SI का जो डिफरेंस होता है वो 2 ईयर्स का वो I2 होता है। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली I2। इसके लिए फॉर्मूला भी कई बार यूज़ करते हैं PR/100 ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ईयर्स के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली 3 ईयर्स के लिए जब CI और SI का डिफरेंस आप निकालते हैं, 3 ईयर्स के लिए देखिए क्या होगा, 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3I1 + 3I2 + I3,
और इसमें से माइनस हो जाएगा 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो 3i1 इसमें से कैंसिल आउट कर देंगे, 3i1 से 3i1 कैंसिल आउट, तो 3i2 प्लस i3, ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है। प्रिंसिपल होता है मूलधन, जो हम किसी से पैसा उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। रेट जो होगा, रेट होता है दर, जिसको बोलते हैं ब्याज दर, कि सालाना 100 रुपये पे % पे आप कितना ब्याज पे कर रहे हैं उसको हम दर कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन यानी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस पिछले साल का जो भी ब्याज है उसके ऊपर सेम दर से, समान दर से ब्याज लगता है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। इसको हम सक्सेसिव चेंज से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन में जब आएंगे तो ट्रिक के माध्यम से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको CISI का बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।